कांड, इसको याद रखना है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल और इसका राजधानी मुंगेर। सेन वंश सामंत सेन और इसका राजधानी कहाँ है? लखनऊती। कारकोट वंश दुर्लभ वर्धन। उत्पल वंश अवंती वर्मन। लोहार वंश सामंत संग्राम राज। ये आपको इसको याद रखना है। सेन वंश सामंत सेन। कारकोट वंश दुर्लभ वर्धन। उत्पल वंश अवंती वर्मन। लोहार वंश संग्राम राज। ये आपका जो हम 29 हुआ है, 29 जो हम लोग लिखा है, ये आप इसको याद कर जाइएगा लिख कर, और इसको एक पेज में आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और आप इसको याद कर जाइए कि इससे एक प्रश्न आपका रहना निश्चित ही है। या होसले वंश पूछे, यादव वंश पूछे, इसमें से कोई भी पूछ सकता है। 30 हम आपका वंश चाहे पूछे राजवंश संस्थापक राजधानी, कोई एक से प्रश्न पूछा जा सकता है। चाहे कूट बनाकर दे दिया जाए, 3-4 गो दे दिया जाएगा, उसमें 3 गो मैच करेगा, एगो नहीं मैच करेगा। और इस तरह का प्रश्न आपको जब तक पूरा कॉन्फिडेंस होकर याद नहीं रहेगा तो फिर आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आप इतना छोटा छोटा हम लोग टारगेट कर रहे हैं 30 को, ये फैक्ट भी और आपका कंसेप्ट भी। जब आपको दोनों जुड़ जाएगा तो आपसे एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और इस तरह का हम लोग थोड़ा सा छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, और इस प्रयास में हम लोग आशा करते हैं जरूर सफल होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है, और आप इसमें जितना हो सके तो जितना से ज्यादा आप इसको याद कीजिए। देखिए, शॉर्टकट यहाँ कोई तरीका नहीं है। जो भी थोड़ा मेरा बात आप लोगों को कहीं बुरा लगेगा किसी को, तो हम खुद डीप में पढ़ते हैं, और आप लोग के भी नहीं कि गुमराह नहीं किया जाता है, ठीक है? गुमराह करने से कोई फायदा नहीं है। आप थोड़ा सा डीप में पढ़िए और अपने आप को कॉन्सेप्ट से मजबूत रखिए। जिस तरह का प्रश्न है, फैक्ट आए, कंसेप्चुअल आए, तो आप उस प्रश्नों को सही ढंग से हल कर पाए, ताकि हम लोग इस चीज पर हम लोग काम कर रहे हैं कि हम लोग जैसे बदलते पैटर्न को आप फॉलो कीजिए, बदलते पैटर्न को, कि नहीं कि आप पिछले परंपरा पर चल रहे हैं। आप समय के अकॉर्डिंग बदलना, परिवर्तन ही जीवन का हिस्सा होता है। जो समय के साथ बदलता है वही आगे निकलता है। तो आप समय के साथ बदलिए, तो ये आपके बहुत फायदा होगा, ठीक है? तो आज हम लोग इतना ही छोटा छोटा हम लोग टारगेट किए अचीव करेंगे, और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा और खत्म भी हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।